योगी राज ने मतदाताओं को 22 नवंबर को अयोध्या के राम लाला मंदिर का भी न्योता दिया। मंगलवार दोपहर को निर्धारित समय से कुछ देर से ही हेलीकॉप्टर से उतरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने खातेगांव विधानसभा प्रत्याशी श्री आशीष शर्मा के पक्ष में मतदान के लिए कोई 5000 जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस है तो देश में समस्या है तो कांग्रेस है, इसको जड़ से उखाड़ फेंको। धारा 370 थी तो कश्मीर में समस्या थी, धारा हटी समस्या हटी। योगीराज ने मतदाताओं को 22 नवंबर को अयोध्या के रामलीला मंदिर का भी न्योता रखते हुए कहा कि मस्जिद थी तो समस्या थी, मस्जिद हटी समस्या हटी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था। आज यही प्रदेश आज क्या स्थिति में है, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आपके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर राज्य में नहीं समूचे देश का नाम कमाया है। योगीराज ने आम जनता से मंच से जय श्री राम के नारे लगवाए। इसी के साथ मंच से भाषण में भाजपा को साथ देने का वचन लिया और कहा कि आगामी 17 तारीख को आप, आपका परिवार और राज्य में कहीं भी रिश्तेदारों को भी भाजपा के पक्ष में मतदान करने का कहना है। वे देश की समस्या है और भाइयों बहनों, कोई भी प्रबुद्ध नागरिक, कोई भी सजग नागरिक समय रहते समस्या का किनारा कर देता है, उसका समाधान का रास्ता निकालता है, नहीं तो उससे स्वयं किनारा कर देता है। ये चुनाव आप सबके सामने एक बार फिर से अपने आप को पहचानने और नए भारत के बारे में अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराने का नाम भी है। उसी के लिए हम आए हैं। 2014 के बाद का भारत कितना परिवर्तन आया है, जहां पे विकास भी है, आस्था का सम्मान भी है। अरे गिरा मत दीजिए रे, बहुत पब्लिक है योगी जी के कार्यक्रम में, बड़ी फुला है। बड़ा है, ऐसा लग रहा है चंद्रवंशी जी को अगर आज ही 25,000 वोट से 25,000 वोटों से जीत करवाएंगी पब्लिक। आपको मार्गदर्शन मिला। आज ये आम सभा जिनको खातेगांव विधानसभा के ही नहीं बल्कि 230 विधानसभा सीटों के मतदाता आशीष शर्मा जी के समर्थन में आयोजित आज की सभा में भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजीव खंडेलवाल जी, लोकप्रिय सांसद श्री, उनके लिए समाधान नहीं है, वे देश की समस्या है। और भाइयों बहनों, कोई भी प्रबुद्ध नागरिक, कोई भी सजग नागरिक समय रहते समस्या का किनारा कर देता है, उसका समाधान का रास्ता निकालता है, नहीं तो उससे स्वयं किनारा कर देता है। ये चुनाव आप सबके सामने एक बार फिर से अपने आप को पहचानने और नए भारत के बारे में अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराने का नाम भी है। उसी के लिए हम आए हैं। 2014 के बाद का भारत कितना परिवर्तन आया है, जहां पे विकास भी है, आस्था का सम्मान भी है। लेकिन देश के बारे में नहीं सोचा। परिणाम था पहचान का संकट हमारे देश के नागरिकों के सामने, दुनिया के मंचों पर। देश के अंदर अविश्वास का वातावरण, याद करिए देश के अंदर की स्थिति क्या थी। 2014 के पहले व्यापक अविश्वास, व्यापक भ्रष्टाचार,
कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं उग्रवाद था, कहीं अलगाववाद था। भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलती हुई दिखाई दे रही थी और उसमें देश के बारे में सोचने की बजाय कांग्रेस के नेतृत्व की उस समय की सरकारें एक परिवार के बारे में सोचती थी। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस की त्रासदी बन चुकी है, वह परिवार से मुक्त नहीं हो सकती और इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस और समस्या ये दोनों एक साथ चलती हैं। क्या कोई ये सोच पाता था कि सोमनाथ का मंदिर जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पुरुषार्थ से स्थापित करवाया, आजादी के बाद भारत के सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना का एक बड़ा अभियान था, उसे भव्य स्वरूप दे पाएंगे? क्या कोई सोचता था कि महाकाल